हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है हरित गृह प्रभाव किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। यह प्रश्न हरित गृह प्रभाव से संबंधित है। तो लिखते हैं हरित गृह प्रभाव, या इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहा जा सकता है। तो समझ लेते हैं सबसे पहले इसे हम। सूर्य से आने वाली किरणें जो होती हैं वे पृथ्वी की सतह से टकराकर वापस हम कह सकते हैं परावर्तित हो जाती हैं और वे अंतरिक्ष में पुनः चली जाती हैं। परंतु पृथ्वी की सतह से टकराकर यदि वे पुनः अंतरिक्ष में नहीं जाती और वे ताप बढ़ाती हैं, हमारे पृथ्वी के वातावरण का, पृथ्वी का ताप बढ़ाती हैं, तो इसे हरित गृह प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं सूर्य सूर्य से आने आने वाली प्रकाश किरणें पृथ्वी की सतह से टकराने के बाद वातावरण या वायुमंडल में उपस्थित कुछ गैसों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। गैसों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं और ये अवशोषण करने के बाद में ये ऊष्मा विकिरित करती हैं। तो बाद में होता है ऊष्मा का विकिरण। ऊष्मा विकिरण करती हैं और ऊष्मा विकिरण करने से पृथ्वी का तापमान जो है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और इस प्रभाव को हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव। तो इसे हम लिख सकते हैं, ये होता है हरित गृह प्रभाव। और हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी जो गैसें होती हैं उन्हें हम कहते हैं हरित गृह गैसें कहा जाता है। और हरित गृह गैस में मुख्यतः होती है नंबर 1 पर कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें मीथेन भी शामिल है। नंबर 3 पर अगर देखें तो CFCs जो होती हैं अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो है, ये भी मुख्य हरित गृह गैस होती है, जो कि हम कह सकते हैं सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं। ये जब पृथ्वी की सतह से टकराकर वापस जा रही होती हैं, परावर्तित होती हैं, परंतु ये क्या करती हैं, ये गैसें इन सूर्य की परावर्तित किरणों को अवशोषित कर लेती हैं और ऊष्मा विकिरण के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ाती हैं। इसे ही कहा जाता है हरित गृह प्रभाव। ये रहेगा हमारे प्रश्न का उत्तर। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।